आगाज में भी कहा था कि जिसमें 8 मसारिफ आते उसमें हमारे रिश्तेदार यतीम मस्कीन जो है उनका भी जो है वो हिस्सा रखा गया है और बेवाओं का खुसूसी तौर पर रखा गया है। तो यहाँ पर मग़फ़रत के लिए कहते हैं यतीमों के सर पर हाथ रख देना और आपके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं आपके गुनाह झड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग यतीमों की तरफ ना देखें या अपने ज़कात का हिस्सा उनकी तरफ से होकर ना गुजारें तो इस पर थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा। देखें, जहाँ तक यतीमों का ताल्लुक़ है तो उसके बारे में तो एक अलग से आयत के अंदर जिक्र है जो हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा और हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा कि जब हज़रत हसनैन करीमैन बीमार हुए तो उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि भी हम रोज़े रखेंगे 3 तो जब हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएंगे। तो फिर पहला रोज़ा रखा और खाने पीने के लिए था कुछ नहीं, तो हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा कुछ कर्ज़ पे लेके आए माल और जौ की रोटी बना ली सहरी में, और अफ्तारी के वक्त खाना रखा था 1 रोटी जौ की और कुछ 3 खजूरें थी। तो एक दरवाज़े पे दस्तक हुई, मैं यतीम हूँ मुझे कुछ खिला दो। तो हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने अफ्तारी पानी से कर ली और वो खाना उठाकर यतीमों को दे दिया। इसी दिन अगले दिन जो था वो असीर कोई आया, मैं कैदी हूँ। इसी तरह जो तीसरे दिन जो है कोई मिस्कीन आया कि मैं, तो अल्लाह ताला ने फिर वो आयत नाज़िल कर दी कि वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को देते हैं और असीर को देते हैं और मिस्कीन को देते हैं, तो यतीमों के लिए तो बिल्कुल ये फ़ज़ाइल हैं। और चूँकि यतीम की निस्बत जो है वो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और हमारी पूरी शरीयत इस्लामिया में जो यतीमों को अहमियत है वो सारी, देखें दीन का जो मरकज़ है शरीयत इस्लामिया का वो ज़ात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये इस्लाम की कुरान मजीद का यूँ समझे कि ये जो तवाफ़ हो रहा है बुनियादी तौर पर वो ज़ात रिसालत मआब है और अल्लाह ताला ने हमारे लिए वही दर दे दिया है। इस दर के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि यही महबूब है। तो यतीमी की निस्बत भी उन्हीं के साथ है, उसी की निस्बत से कहा कि भी आपने उनको करना है। अब जहाँ पर ज़कात के जो मसारिफ हैं और फिर आ जाता है करीबियों में, सबसे पहले करीबियों में एक उसूल रखा गया है और वो उसूल ये है कि जनाब आप अपने उसूल और फुरू को आप ज़कात अदा नहीं कर सकते, यानी अपने वालिदैन को नहीं दे सकते, दादा दादी को नहीं दे सकते और आप अपने पोते पोतियों और नवासों और उन्हीं को नहीं, जो आपकी औलाद में से हैं और जो आप जिनकी औलाद में से हैं, को भी नहीं, लेकिन आप अपने भाइयों और बहनों और भतीजों इनके अंदर आप दे सकते हैं। तो ज़कात की सबसे ज़्यादा हकदार आपके भाई बहन हैं और अगर वो ज़कात के हकदार नहीं हैं तो फिर आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, अगर रिश्तेदारों में भी कोई नहीं है तो फिर आपके हमसायों में आएगा। तो ये मामला इस तरह तरतीब में चलता है ताकि बुनियादी तौर पर अगर हर फर्द मुआशरे का इस तरह अंदाज में इस्लाम के उसूलों की पासदारी करेगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि भी आपके मुआशरे के अंदर कहीं एहसास से महरूमी रहे। सरकार ने फरमाया था कि एक ज़माना मेरी उम्मत में आएगा कि खुशहाली इतनी हो जाएगी कि लोग ज़कात देने निकलेंगे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। और ये इस आसमान ने वो ज़माना देखा, वो हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना था। इतनी बड़ी सल्तनत के जहाँ सूरज ग़रूब ही नहीं होता, इतनी बड़ी सल्तनत, लेकिन उनके ज़माने से ये तारीख में मिलता है कि लोग ज़कात देने निकलते दिन भर ढूंढते रहते थे और मुस्तहिक नहीं मिलते थे। और उसकी वजह ये थी कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की जो हाकिम वक्त थे अपनी हाल कैफियत ये थी, एक सूट वो पहनते थे और एक सूट धोला होता था, उसके अलावा कोई जायदाद नहीं थी।